दोपहर का वक्त था। आसमान से भारतीय तैयारे पाकिस्तान के दिल लाहौर पर आग बरसा रहे थे। कभी दूर और कभी करीब गिरने वाले बमों की आवाजों से पूरा घर लर्ज रहा था। घर के सब लोग एक कमरे में जमा होकर आयात करीमा का वरद कर रहे थे, मगर वो वहां नहीं था। वो 1 घंटे से अपने बस्तर पर बैठा कुछ सोच रहा था। इसका चेहरा गुस्से से सर्ख हो रहा था। फिर अचानक वो उठा, अलमारी से अपनी राइफल निकाली और तेजी से बाहर निकल गया। ये वाकया सितंबर 1965 का है। लाहौर में अफवाहें गर्म थीं कि भारतीय पैराट्रूपर्स शहर में उतर चुके हैं। हर तरफ खौफ का माहौल था। बड़े बड़े लोग भी परेशान थे, लेकिन वो 13 साल का बच्चा अपने वतन के लिए लड़ना चाहता था। वो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देना चाहता था। जब मोहल्ले में ऐलान हुआ कि सब लोग अपनी राइफलें लेकर पहुंचे, तो वो भी बंदूक उठाकर पहुंच गया। जब बड़ों ने उसे बच्चा समझकर वापस भेजा, तो वो मजबूरन घर लौट आया। माँ ने अपने बेटे को गुस्से में देखा तो उसे सीने से लगा लिया। कोई आम माँ होती तो शायद उसे समझाती, लेकिन वो आम माँ नहीं थी। वो जानती थी कि आज तो उसका बेटा वापस आ गया है, लेकिन जिंदगी के हर मोड़ पर इसे मुश्किल जंगों का सामना करना होगा। इसलिए इस रात उसने अपने बेटे को टीपू सुल्तान की कहानियां सुनाई। इन कहानियों में से एक बात उस बच्चे के दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये जगह थी जमान पार्क लाहौर। माँ थी शौकत खानम और बच्चा था इमरान अहमद खान नियाजी। बचपन से जवानी तक इमरान खान की जिंदगी के बहुत से पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो शायद बहुत कम लोगों ने सुनी हों। किसी भी इंसान को एक ही सोच या एक ही पहलू में कैद करना मुश्किल होता है, लेकिन इमरान खान के मामले में ये और भी मुश्किल है। कभी लोग उन्हें एक लीडर कहते हैं, कभी एक खिलाड़ी, कभी एक ख्वाब देखने वाला इंसान और कभी एक जदोजहद करने वाला शख्स। आखिर इमरान खान कौन है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कैमरा ऐसे मनाजर कैद कर लेता है जो वक्त गुजरने के बाद भी याद रहते हैं। ऐसी ही एक वीडियो पाकिस्तानी सियासत से जड़ी हुई है। ये वो लम्हा था जब किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद सेकंड की एक वीडियो आने वाले कई सालों तक लोगों को याद रहेगी। ये वाकया इस वक्त का है जब इमरान खान को सियासत में आने की पेशकश की गई। इस वक्त नवाज शरीफ मलक के बड़े सियासी रहनुमाओं में शामिल थे। उन्होंने इमरान खान को सियासत में आने की दावत दी, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो खुद को सियासतदान नहीं समझते और उन्हें नहीं लगता कि वो सियासत के लिए बने हैं। लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने वही काम किया जो उनकी शख्सियत का हिस्सा था, एक नया रास्ता अख्तियार किया। सियासत में आने से पहले इमरान खान की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा क्रिकेट के मैदान में गुजरा। जून 1961 में इमरान खान का लाहौर सिटी क्रिकेट टीम में इंतखाब हुआ। इंग्लिश मीडियम माहौल में पढ़ने वाले इमरान खान को पहली बार अपने आरामदा माहौल से बाहर निकलना पड़ा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि शुरू में उन्हें एहसास हुआ कि माशरे के मुख्तलिफ तबकों के दरमियान कितना फ़र्क है, लेकिन इसी तजुर्बे ने उन्हें मजबूत बनाया। 1971 में वो कौमी क्रिकेट टीम तक पहुंच गए। फिर वक्त गुजरता गया और इमरान खान ने क्रिकेट के मैदान में अपनी एक अलग पहचान बना ली। 1975 से 1992 तक का दौर उनके लिए कामयाबियों और शहरत का दौर था। वो जिस चीज पर हाथ रखते उसे कामयाबी में बदलने की कोशिश करते। लेकिन इमरान खान की शख्सियत सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं थी। उनके अंदर कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश हमेशा मौजूद रही। क्रिकेट के मैदान में इमरान खान की कामयाबियां बढ़ती गईं। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन गए जिन्हें दुनिया भर में पहचाना जाने लगा। लेकिन जिंदगी में हर कामयाबी के पीछे कई आजमाइशें भी होती हैं। 1985 में इमरान खान की वालदा शौकत खानम का इंतकाल कैंसर की वजह से हुआ। ये वाकया उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वो कैंसर के मरीजों के लिए एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जहां गरीब लोगों का इलाज भी हो सके। ये एक ऐसा ख्वाब था जिसे बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे, लेकिन इमरान खान ने उसे अपना मकसद बना लिया। 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन उस कामयाबी के बाद भी इमरान खान की नज़र सिर्फ क्रिकेट पर नहीं थी।
उनका असल मकसद शौकत खानम हस्पताल की तामीर था। हस्पताल बनाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर फंड्स जमा किए। शुरू में बहुत से लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन आम लोगों ने उनका साथ दिया। कई गरीब लोगों ने अपनी हैसियत के मुताबिक मदद की, कुछ ने पैसे दिए और कुछ ने अपनी कीमती चीजें भी अतिया कर दी। यही वो वक्त था जब इमरान खान ने आवाम के दिलों को करीब से देखा। आखिरकार 29 दिसंबर 1994 को लाहौर में शौकत खानम हस्पताल का इफ्तिताह हुआ। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक ख्वाब की तकमील थी। लेकिन इमरान खान की जदोजहद यहाँ खत्म नहीं हुई। हस्पताल चलाने के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि बड़े काम करने के लिए सिर्फ नेक इरादा काफ़ी नहीं, ताकत और निज़ाम को समझना भी ज़रूरी है। यही सोच आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सियासत की तरफ ले गई। 1996 में उन्होंने अपनी सियासी जमात बनाने का ऐलान किया। उन्होंने एक नया सफ़र शुरू किया, तब्दीली और इंसाफ के नाम। 1996 में इमरान खान ने सियासत में कदम रखा और एक नई जमात बनाने का ऐलान किया। उनका मकसद था कि मुल्क में इंसाफ और बेहतरी के लिए जदोजहद की जाए। लेकिन सियासत का मैदान क्रिकेट के मैदान से बहुत मुख्तलिफ था। यहाँ मुकाबला सिर्फ सलाहियत से नहीं, बल्कि ताकत, तजर्बे और निज़ाम को समझने से भी होता है। शुरू के दिन आसान नहीं थे। नई जमात के पास न ज़्यादा वसाइल थे और न ही मजबूत सियासी ढांचा। 1997 के इंतखाबात में इमरान खान और उनकी जमात को कामयाबी न मिल सकी। बहुत से लोगों ने कहा कि उनका सियासी सफ़र ख़त्म हो गया है, लेकिन इमरान खान ने हार नहीं मानी। वक्त गुजरता रहा और उन्होंने अपनी जमात को मुनज़्ज़म करने पर तवज्जो दी। 2002 के इंतखाबात में उनकी जमात पहली बार पार्लियामेंट तक पहुंची। ये सफ़र छोटा नहीं था, क्योंकि एक खिलाड़ी से सियासतदान बनने तक का रास्ता मुश्किलात से भरा हुआ था। इसी दौरान इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी में भी तब्दीलियां आईं। उनकी शादी जमाइमा खान से हुई, लेकिन कुछ साल बाद ये रिश्ता ख़त्म हो गया। इमरान खान के लिए यह वक्त भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जदोजहद जारी रखी। बाद में पाकिस्तान में मीडिया के फैलाव ने उन्हें अवाम तक अपनी बात पहुंचाने का नया मौका दिया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगी। उन्होंने अपनी सियासत को एक बड़ी तहरीक में बदलने की कोशिश की। ये वो दौर था जब एक खिलाड़ी, एक समाजी कारकुन और एक सियासतदान की शख्सियत एक साथ नजर आने लगी। मैं बाकी आखिरी हिस्से भी इसी अंदाज में कर दूंगा। वक्त के साथ इमरान खान की सियासी जदोजहद बढ़ती गई। उन्होंने अवाम के दरमियान जाकर अपनी बात रखी और अपनी जमात को मजबूत करने की कोशिश की। उनके हामियों का मानना था कि वो एक नई तब्दीली लाना चाहते हैं, जबकि उनके मुखालिफिन उनकी सियासत पर तनकीद करते रहे। 2013 के इंतखाबात में उनकी जमात ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई और मुल्की सियासत में एक मजबूत कुव्वत के तौर पर सामने आई। ये वो वक्त था जब इमरान खान ने साबित किया कि एक तवील जदोजहद के बाद भी इंसान अपने मकसद के करीब पहुंच सकता है। 2018 के इंतखाबात में उनकी जमात ने कामयाबी हासिल की और इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आज़म बने। एक ऐसे शख्स का सफ़र जो कभी क्रिकेट के मैदान में था, फिर फलाही कामों की तरफ आया और आखिरकार सियासत के सबसे बड़े मैदान तक पहुंचा। उनकी ज़िंदगी ये सबक देती है कि बड़े ख्वाब देखने वाले लोग अक्सर मुश्किल रास्तों से गुजरते हैं। कामयाबी सिर्फ मंजिल का नाम नहीं, बल्कि मुसलसल कोशिश, नाकामियों से सीखने और अपने मकसद पर कायम रहने का नाम है। एक बच्चा जो जंग के दिनों में अपने वतन के लिए खड़ा होना चाहता था, वही आगे चलकर दुनिया के सामने एक बड़ी शख्सियत बनकर उभरा, क्योंकि इंसान की असल पहचान इसके ख्वाब, मेहनत और हिम्मत से बनती है।